one size, child's play, crocodile tears. Have you heard such type of phrases before? आपने कभी सुना है? डेफिनेटली सुना होगा. कभी मदर से नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स तो सुना ही होगा. भाई मैंने तो बहुत बार सुना है, बिकॉज माई मदर यूज टू स्पोक सच टाइप ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस. बहुत यूज किया करती थी मेरी मदर. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शेमा दीक्षित. आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश पाठशाला. सो टुडेज टॉपिक इज इडियम्स और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स, मुहावरे. हिंदी में इनको बोलते हैं मुहावरे और कहावतें. तो मुहावरे होते क्या है, इडियम्स क्या होते हैं? देखिए, इडियम्स वो फ्रेजेस होते हैं जिनका कि फिगुरेटिव मीनिंग अलग होता है, लिटिल मीनिंग अलग होता है. लिटिल मीनिंग कहे तो हम जो ट्रांसलेशन के थ्रू जो मीनिंग हम समझते हैं वो लिटिल मीनिंग होता है, फिगुरेटिव मीनिंग अलग होता है. जैसे चाइल्ड्स प्ले, अगर चाइल्ड्स प्ले की हम एक्सप्लेनेशन देखें, लिटिल मीनिंग निकाले तो क्या होगा, बच्चों का खेल. वहीं इसका अदर मीनिंग क्या निकलता है, मीन्स समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इजी टू परफॉर्म, जो बहुत परफॉर्म करने में बहुत ही इजी हो. एन एप्पल ऑफ वन साइज, एन एप्पल ऑफ वन साइज का मीन्स भी क्या निकलता है, वेरी डियर, बहुत ही प्यारा. क्रोकोडाइल टीयर्स, वहीं इसका फिगुरेटिव क्रोकोडाइल टीयर्स अगर लिटिल मीनिंग देखें तो क्या निकलता है, घड़ियाली आंसू. ओके, मतलब दिखाने वाले आंसू. वहीं इसका फिगुरेटिव मीनिंग क्या निकलता है, मीन्स हाइपोक्रिटिकल कंडीशन ऑफ, हाइपोक्रिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ. तो ये डिफरेंस है इनमें. अब इनका यूज क्यों किया जाता है? देखिए, जिस तरीके से लिटरेचर में हम पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं उसको अडॉर्न और डेकोरेट करने के लिए, जैसे हम लोग अपने आप को अडॉर्न करने के लिए ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, ज्वेलरी का यूज करते हैं, वैसे ही लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इन डिवाइसेस का. जैसे पोएटिक और लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया जाता है, वैसे ही इडियम्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए. अब डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इनका यूज क्या है? देखिए, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में अगर आप इन इडियम्स को यूज करते हैं तो सामने वाला समझेगा कि बंदा और बंदी पढ़ी लिखी है, लाइक बहुत नॉलेज है. तो ये वेटेज मिल जाता है लैंग्वेज को. सो मैं आज की क्लास में कराने जा रही हूँ आपको 25 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. आई गारंटी यू कि अगर आपने 25 इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को लर्न कर लिया और अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में प्रैक्टिस में ले लिया, देन आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट है ब्लैक शीप. देखिए, ब्लैक शीप इसके लिटिल मीनिंग पे नहीं जाना है. ब्लैक शीप का होता है मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी समूह में कोई ऐसा प्रतिकूल सदस्य, कोई ऐसा मेंबर जो वहां की इंफॉर्मेशन को लीक करता है या उस ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम करने के एफर्ट करता है. वन हु बिट्रेज, या जो चीट करने का काम करता है, जो धोखाधड़ी का काम करता है. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के थ्रू. इफ देयर आर ब्लैक शीप अमंग अस सून फाउंड आउट, अगर हमारे बीच में कोई ब्लैक शीप है, मतलब ऐसा कोई है जो धोखा देने वाला है, तो उसको जल्दी पता करो. नेक्स्ट है बैड ब्लड. बैड ब्लड का मीनिंग क्या होता है, दुश्मनी, मीन्स इल फीलिंग. लेट्स सी इन एग्जांपल. देयर हैज बीन अ बैड ब्लड बिटवीन टू नेबर्स फॉर इयर्स. अब ये इस टाइप के सेंटेंसेस को हम डेली कॉन्वर्सेशन में हम यूज कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं तो किसी नेबर की बात कर रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं देयर हैज बीन अ बैड ब्लड बिटवीन टू नेबर्स फॉर इयर्स. कई सालों से इन दो नेबर्स में क्या है, दुश्मनी है, मीन्स दे आर शेयरिंग इल फीलिंग, गुड वाइब्स नहीं, गुड रिलेशंस नहीं इनमें. नेक्स्ट एट लॉगर हेड्स. एट लॉगर हेड्स का मीनिंग निकलता है कलह में, क्वारलिंग विथ, मतलब झगड़ते रहे. लेट्स सी द एग्जांपल. शी एंड हर हस्बैंड आर एट लॉगर हेड्स. शी एंड हर हस्बैंड आर एट लॉगर हेड, वो और उसके हस्बैंड हमेशा झगड़ते रहते हैं. एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बना के रखना. एट डिस्टेंस, शी प्रीफर्स टू कीप हर रिलेशंस एट आर्म्स लेंथ. शी प्रीफर्स टू कीप हर रिलेशंस एट आर्म्स लेंथ. अब मैंने यहाँ सिर्फ आपको एक एक एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको ऐसे दिए हैं कि जिनका कि हम आप चेंज करके, लिटिल बिट उनमें चेंज करके आप अकॉर्डिंग टू योर कॉन्वर्सेशन आप उनको प्रैक्टिस में ला सकते हैं. टेक ए स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट सीखते हैं एट होम. आराम से, मीन्स टू फील कंफर्टेबल. एट होम का मीन्स क्या होता है, टू फील कंफर्टेबल. आई वॉज क्वाइट एट होम इन माई अंकल्स हाउस. मैं अपने अंकल के हाउस में बिल्कुल आराम से था.
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीन्स होता है विवाद का कारण, झगड़े का कारण। Let's see, the ancestral property has become an apple of discord among three brothers. Ancestral property तीन ब्रदर्स के बीच में झगड़े का कारण, विवाद का कारण बन चुकी है। Next, bed of roses, आरामदायक पदे, an easy position. Let's see the example. An army officer's life is not a bed of roses. आर्मी ऑफिसर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है, यह पोजीशन इतना आरामदायक नहीं होता। नेक्स्ट, बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन होता है बहस का कारण, बहस का विषय या सब्जेक्ट ऑफ टॉक, जिसके बारे में हर जगह चारों तरफ बात हो। जैसे एग्जांपल, वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया हैज बिकेम अ बर्निंग क्वेश्चन दीज डेज। रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो इस समय बहस का विषय बना हुआ है। और हाइक्स इन द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस हैज बिकम अ बर्निंग क्वेश्चन दीज days. Take a screenshot. By and by. By and by का मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे, gradually. Let's see through the sentence. Don't lose patience. The situation is going to improve by and by. Patience lose मत करिए या धैर्य रखिए, सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मीन्स क्या होता है? सामान्यतः या पूरी तरह से या ऑन द होल। लेट्स सी, द वेदर इज बाय एंड लार्ज अनयूजुअली हॉट दिस ईयर। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मीन्स होता है कॉवर्डली, कॉवर्ड, कायर। चाइनीज सोल्जर्स प्रूव देमसेल्फ चिकन हार्टेड एंड रन अवे। चाइनीज सोल्जर्स ने अपने आप को कायर प्रूव कर दिया और भाग गए। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन से होते हैं? जो फ्रेंड मुसीबत के टाइम काम नहीं आते, सेल्फिश फ्रेंड्स। स्वार्थी मित्र फ्रेंड ओनली इन प्रॉस्पेरिटी, जो कि प्रॉस्पेरिटी के लिए ही होते हैं और अपने आपके वीक टाइम में काम नहीं आते। इट इज बेटर टू बी फ्रेंडलेस देन टू हैव फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मीनिंग क्या होता है? जिसके सफल होने की उम्मीद न हो, मीन्स अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ प्रतिभा पाटिल। जैसे प्रतिभा पाटिल प्रूव टू बी एन अनएक्सपेक्टेड विनर और प्रूव टू बी डार्क हॉर्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल, ही वाज सच अ डार्क हॉर्स इन द कंपटीशन। वह कंपटीशन में डार्क हॉर्स निकला, मीन्स अनएक्सपेक्टेड विनर निकला, जिसकी की उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेगा कंपटीशन में, बट अनएक्सपेक्टेड विनर निकला। तो डार्क हॉर्स के सेंस में जो होता है जिसकी की सफल होने की उम्मीद नहीं हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, फॉर गुड। देखिए फॉर गुड का लिटिल मीनिंग क्या निकले? अच्छे के लिए, बट यहाँ इडियम में क्या मीनिंग है? हमेशा के लिए, मीन्स फॉर एवर। लेट्स सी द एग्जांपल, माय फ्रेंड इज मूविंग टू यूएसए फॉर गुड, मीन्स मेरी फ्रेंड यूएसए हमेशा के लिए जा रही है। ग्रीस द पाम ऑफ, ग्रीस द पाम ऑफ मीन्स रिश्वत देना, ब्राइब देना, टू ब्राइब। You should not grease the palm of any official to root out the corruption. करप्शन को रूट आउट करने के लिए किसी भी ऑफिशियल को ब्राइब देने की जरूरत नहीं है। Give oneself airs. Give oneself airs means बोस्ट करना, अपनी तारीफ खुद करना, घमंड से पेश आना या टू बी सेल्फ इम्पोर्टेंट। This is the example. Ramya started giving herself airs after winning the first prize in badminton. राम्या ने अपने आप को अपनी तारीफ करने लगी, अपने आप को प्राउडली एक्सप्रेस करने लगी, घमंड से पेश आने लगी जब उसने बैडमिंटन में फर्स्ट प्राइज जीत लिया। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मीन्स क्या होता है? शोरगुल, नॉइज, क्लेमर। देयर वाज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द स्टीप हाइक इन फ्यूल प्राइजेस। फ्यूल प्राइजेस में स्टीप हाइक की वजह से बहुत ही शोरगुल है, बहुत ही नॉइज है, बहुत ही क्लेमर है। लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग का मीनिंग क्या होता है? जोर शोर से, मीन्स एट द हाइट ऑफ एन एक्टिविटी। कोविड वैक्सीनेशन इन इंडिया इज इन फुल स्विंग दीज डेज। इन दिनों कोविड वैक्सीनेशन
जोर शोर से चल रहा है इंडिया में। इन बॉज का मीन्स है प्रचलन में, इन फैशन। दिस इज एग्जाम्पल, पैंट्स विद ब्रॉड बॉटम आर नो लॉन्गर इन बॉज। ब्रॉड बॉटम पैंट्स अभी फैशन में नहीं है। पार्ट एंड पार्सल का मीन्स होता है किसी का मेन पार्ट होना, किसी का मुख्य भाग होना। एन एसेंशियल पार्ट, वैल्यू एजुकेशन शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम। किसी भी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए क्या? वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन किसी भी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। किथ एंड किन कहते हैं रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेनली ब्लड रिलेशंस। इवन हिज किथ एंड किन डिड नॉट स्टैंड बाय हिम इन हिज आवर्स ऑफ क्राइसिस। मीन्स उसके परेशानी के वक्त में उसके रिलेटिव्स, उसके ब्लड रिलेशंस भी उसके साथ में नहीं खड़े हुए। नेक्स्ट देखते हैं कीप पेस विद का मतलब है स्पीड बनाए रखना, गति बनाए रखना। टू मूव एट एन इक्वल स्पीड। दिस इज एग्जाम्पल, वी मस्ट इम्प्रूव अवर टेक्नोलॉजी इफ वी हैव टू कीप पेस विद डेवलप्ड कंट्रीज। अगर हमें डेवलप्ड नेशंस के साथ में, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में अगर अपना स्पीड बनाए रखना है, देन वी हैव टू इम्प्रूव अवर टेक्नोलॉजी। हमें अपनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मीन्स होता है इम्पोर्टेंट डे, यादगार दिन, मेमोरेबल डे। इट वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मिस्टर शर्मा व्हेन हिज सन बिकेम साइंटिस्ट। जब उनका मिस्टर शर्मा के लिए यादगार दिन था, मेमोरेबल डे था, जब उनका बेटा साइंटिस्ट बना। नेक्स्ट, विद ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स मीन्स खुले दिल से, वार्मली, गर्मजोशी से। इंडियन हॉकी टीम वॉज वेलकम विद ओपन आर्म्स एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर इंडियन हॉकी टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। नेक्स्ट है टाइड ओवर। टाइड ओवर का मतलब है सिचुएशन से बाहर निकलना या फिर काबू पाना। लेट्स सी, आई हैव बीन एबल टू टाइड ओवर ऑल माई डिफिकल्टीज। मैं सभी अपनी परेशानियों से, डिफिकल्टीज से बाहर निकलने में कैपेबल था। अब आप एक लीजिए स्क्रीनशॉट के बजाय आप या तो वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को सेव कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसे सेव कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को सेव कर लीजिए, या फिर आप इसे रिवाइंड करके, रिप्ले करके देख लीजिए। गाइस, मैंने सिर्फ 25 इडियम्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इडियम का एक लंबा लिस्ट है, मोर देन 150 150 से ज्यादा भी इडियम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले और भी इडियम्स का ऐसा वीडियो बनाया जाए, देन प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही दूसरा वीडियो बनाया जाए। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में जितना हो सके आप शेयर कीजिए, और उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू।